Good evening students. Once again this is Santosh Kumar Sinha and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज आपके सामने मैं एक नया टॉपिक यानी कि प्रोनाउन, नया टॉपिक तो नहीं बोलेंगे, प्रोनाउन जो कि आप लोग का फेमिलियर टॉपिक है और पढ़ा हुआ टॉपिक है, और इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हमारा कॉमन एरर होने जा रहा है। और किसी भी इंडिया का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में प्रोनाउन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम लोग का जो कॉमन एरर है, चलिए देखते हैं फटाफट। कुछ इसमें प्रीवियस ईयर का है, कुछ जनरल क्वेश्चंस है, दोनों मिला के हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व देम प्रॉपर्ली विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ए व्हेन दे केम टू नो बी अबाउट नेहरू's death they were shocked C or D means no error. Once again let us read the question. The people of the world A when they came to know B about नेहरू's death they were shocked C और D means no error. तो हमारा इसमें C पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंड C पार्ट में जो दे है ना, ये अननेसेसरीली यूज हुआ है, यहाँ पर दे का प्रयोग नहीं होगा, तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा द पीपल ऑफ द वर्ल्ड व्हेन दे केम टू नो अबाउट नेहरू's डेथ वेयर शॉक्ड, यानी कि संसार के लोग जब उनको पता चला नेहरू के डेथ के बारे में तो बहुत ज़्यादा वो लोग शॉक्ड हो गए। तो सी पार्ट में जो दे है ना, ये अननेसेसरी है, ये बेकार का यूज हुआ है, इसलिए इसका यूज हम लोग ओमिट कर देंगे, बिना दे का यहाँ पर बन जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, इसका आंसर ऐसे होगा द पीपल ऑफ द वर्ल्ड व्हेन दे केम टू नो अबाउट नेहरू's डेथ वेयर शॉक्ड। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज सी, देयर मस्ट नॉट बी दे एंड देयर मस्ट बी विदाउट दे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, our countrymen should not A हो गया take such action that may harm, B हो गया the dignity of our country at any cost, and D means no error. So there is no error at all. ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है प्रोनाउन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार और देख लेते हैं क्या बोलता है। our countrymen should not A हो गया take such action that, B हो गया that may harm, B हो गया the dignity of our country at any cost, C और D means no error. So there is no error at all. The answer is absolutely correct. Question number 3. The two girls are assembling A हो गया each other because the former has the same hair as the latter has, C और D means no error. तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का बिल्कुल एकदम एरर फ्री है, इसमें प्रोनाउन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी एरर नहीं है। एक बार और देख लेते हैं। The two girls are assembling A हो गया each other because the former, B हो गया has the same hair as the latter has, C और D means no error। तो यहाँ पर नॉन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी एरर नहीं है, मीन्स द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज द सेम टाइम टेबल ए हो गया एज यू हैड द लास्ट ईयर, ये आपका बी हो गया, एंड दिस इज द सेम हाउस दैट ओन द लास्ट रेस, सी और डी मीन्स नो एरर। वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन। दिस इज द सेम टाइम टेबल ए हो गया एज यू हैड द लास्ट ईयर, बी, एंड this is the same horse that won the last race, C and D means no error. So once again there is no error at all. The answer is absolutely correct. So let's see what is our another question of pronoun. देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन प्रोनाउन से क्या बोलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई थिंक नोबडी ए हो गया शुड लॉस हर्ट व्हेन, बी हो गया दे आर इन द टीथ ऑफ डिफिकल्टी, सी और डी मीन्स नो एरर। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को खूब ध्यान से। आई थिंक नोबडी ए शुड लॉस हर्ट व्हेन, बी दे आर इन द टीथ ऑफ डिफिकल्टी, सी और डी मीन्स नो एरर। तो यहाँ पर हमारा सी पार्ट में एरर है, यहाँ पे आपका दे नहीं होगा, दे की जगह ही हो जाएगा, क्योंकि नोबडी, समबडी, नो वन, समवन, एवरीवन ये हमेशा सिंगुलर के लिए होता है, तो यहाँ सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आई थिंक नोबडी शुड लॉस हर्ट व्हेन ही, और यहाँ से आर भी हट जाएगा, व्हेन ही इज इन द टीथ ऑफ डिफिकल्टीज, ऐसे। आई थिंक नोबडी शुड लॉस हर्ट व्हेन ही इज इन द टीथ ऑफ डिफिकल्टीज, क्योंकि यहाँ पर जो नोबडी है ना, नोबडी, तो नोबडी, समबडी, एवरीवन, समवन हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए होता है, तो यहाँ पर नॉन जो है ना वो भी सिंगुलर में होगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भर भी उसका सिंगुलर हो जाएगा। एक बार और देखते हैं। आई थिंक नोबडी शुड लॉस हर्ट व्हेन ही is in the teeth of difficulties. So the correct answer is at C. There must not be they, there must be either he or she. C भी हम लगा सकते हैं अगर आप मेल और फीमेल को इंडिकेट करना चाहेंगे तो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। देयर इज ऑफन डिसएग्रीमेंट, ए हो गया एज टू whom इज द, बी हो गया बेटर स्टूडेंट, मोहन और सोहन। वंस अगेन देयर इज ऑफन डिसएग्रीमेंट, ए एज टू whom इज द
बी हो गया बेटर स्टूडेंट मोहन और सोहन. सो द आंसर इज एट बी. देयर मस्ट नॉट बी हुम, यहाँ पर हुम के बदले हु हो जाएगा. यानी कि ऐसे देयर इज ऑफन डिसएग्रीमेंट एज टू हु इज द बेटर स्टूडेंट मोहन और सोहन. हु इज द बेटर स्टूडेंट, यानी कि मोहन और सोहन में बेटर स्टूडेंट कौन है. हुम के बदले क्या हो जाएगा हु. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. ही एंड आई हैव, यहाँ डन छूटा हुआ था. ही एंड आई हैव डन माई वर्क, तो हमारा ए पार्ट में एरर है क्योंकि यहाँ दो प्रोनाउन है ही एंड आई. तो यहाँ पर माई के बदले आवर हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट दोनों को मिलना चाहिए ना, क्योंकि दोनों मिल करके काम को किया गया है. ऐसे ही एंड आई हैव डन आवर वर्क, ऐसे ही एंड आई हैव डन आवर वर्क सिंसियरली एंड विलिंगली in order to be appreciated by the board of directors. So the answer is at A. There must not be my because there are two pronouns he and I. So there must be our work. ऐसे he and I have done our work. So the answer is at A. Now question number 9. Neither of the two sons, यानी कि दोनों बेटों में से loves their father के बदले his father. यानी कि दो बेटे हैं और उन दोनों बेटे में से कोई भी बेटा अपने फादर को उसके अनयूजुअल और क्रिमिनल बिहेवियर के लिए लाइक करता है. ऐसे नाइदर ऑफ द टू सन्स ए लव्स हिज फादर बी फॉर हिज अनयूजुअल एंड क्रिमिनल बिहेवियर सी, और डी मीन्स नो एरर. सो द आंसर इज एट बी. देयर मस्ट नॉट बी देयर मस्ट बी हिज. क्योंकि नाइदर ऑफ द टू सन्स है तो दोनों बेटा, लेकिन दोनों में से कोई एक सिंगल बेटा भी अपने फादर को उसका अनयूजुअल और क्रिमिनल बिहेवियर के लिए कोई भी लाइक नहीं करता है. ना क्वेश्चन नंबर 9. ईच बॉय एंड ईच गर्ल ऑफ दिस कॉलेज, ए हो गया, शुड ट्राई टू हेल्प हिज और हर फेलो बीइंग सी, और डी मीन्स नो एरर. एक बार और देख लेते हैं क्या बोलता है. ईच बॉय एंड ईच गर्ल ऑफ दिस कॉलेज, ए शुड ट्राई टू हेल्प हिज बी और हेल्प फेलो बीइंग सी, और डी मीन्स नो एरर. सो द आंसर इज एट डी. देयर इज नो एरर एट ऑल. द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए देखते हैं कि हमारा प्रोनाउन से अगला क्वेश्चन क्या बोलता है. चलिए देखते हैं कि हमारा प्रोनाउन से अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है. द पोएट एंड द फिलोसफर हैव सोड, ए हो गया, हिमसेल्फ अगेंस्ट द रॉन्ग यूज, बी हो गया, ऑफ लिटरेचर रोमिंग अराउंड द नेचर सी, और डी मीन्स नो एरर. वंस अगेन द पोएट एंड द फिलोसफर, यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, पोएट है और फिलोसफर है. तो जो सेकंड पार्ट में जो हिमसेल्फ है ना, ये हिमसेल्फ नहीं होकर क्या लग जाएगा देमसेल्व्स, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेथेटिक प्रोनाउन को इंडिकेट करता है. देमसेल्व्स क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दो है, पोएट एंड द फिलोसफर. द पोएट एंड द फिलोसफर हैव सोड देमसेल्व्स हो जाएगा. देमसेल्व्स एम्फेथेटिक प्रोनाउन है. अगेंस्ट द रॉन्ग यूज ऑफ लिटरेचर रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड. सो द आंसर इज एट B. There must not be himself because the subject is plural. The poet and the philosopher. So there must be themselves. एक से अधिक होगा themselves. Now let's move to question number 11. As many players, A हो गया, that went to South Africa, B हो गया, were proved absolutely failure, C, और D means no error. तो हमारा B पार्ट में एरर है, यहाँ पर that की जगह as हो जाएगा. इसका आंसर ऐसे होगा, as many players as went to South Africa we are proved absolutely failure, C, or D means no error. So the answer is at B. There must not be that, there must be as. So let's see question number 12. About 2/3, A हो गया, of the world population is, B हो गया, inhabited by the people who are severely undernourished, C, or D means no error. So there is no error at all. The answer is absolutely correct. एक बार और देख लेते हैं क्या बोलता है. About 2/3 of the world population is inhabited by the people who are severely undernourished, C, or D means no error. So there is no error at all. The answer is absolutely correct. Now question number 13. One who jumps, ups and flourishes, A हो गया, once, twice, 3 times, before, ये आपका B हो गया, one comes to the ground, may have 100, may have a 300 year, C, और D means no error. इसको एक बार और ध्यान से देखते हैं क्या बोलता है. One who jumps, ups and flourishes, A हो गया, once, twice, 3 times, before, ये आपका B हो गया, वन कम्स, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट है वन से इसलिए उसका आंसर वन हो जाएगा. जब भी आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे वन से, ऐसे वन, तो इसका मिडिल में वन ही होना चाहिए. वन मस्ट हेल्प वन सेल्फ हो जाएगा. एक आदमी को खुद का हेल्प करना चाहिए. वन मस्ट हेल्प वन सेल्फ, या वन मस्ट हेल्प वन सेल्फ. तो वन यहाँ पर क्या बोलता है, वन हु जम्प्स, अप्स एंड फ्लरिशेस, ए हो गया, वंस
ट्वाइस 3 टाइम्स, बी हो गया बिफोर, ये आपका बी हो गया। वन कम्स टू द ग्राउंड मे हैव अ 300 ईयर, सी, और डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज नो एरर एट ऑल, क्योंकि जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं वन से तो इसका बीच में या फिनिशिंग पार्ट वन से होना चाहिए, और इससे भी एक तो एरर आते ही है एग्जाम्स में। चलिए देखते हैं कि हमारा प्रोनाउन से अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। देखते हैं कि हमारा प्रोनाउन से आज का फाइनल सेशन का क्या क्या क्वेश्चन है और उसका फटाफट आंसर क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर, यानी कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, दैट यू हैव सक्सीडेड इन द बोर्ड एग्जाम, आप बोर्ड एग्जाम में सक्सीड हो गए हैं विथ डिस्टिंक्शन मार्क, सी, और डी मीन्स नो एरर। वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन। इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर, ए हो गया, दैट यू हैव सक्सीडेड इन द बोर्ड एग्जाम, आप बोर्ड एग्जाम में सक्सीड हो गए हैं with distinction mark, C, or D means no error. So there is no error at all. The answer is absolutely correct. यानी कि यह जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर से, यानी कि डिस्टिंक्शन मार्क से आप सक्सीड हो गए हैं। सो देयर इज नो एरर एट ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, बिटवीन यू एंड आई देयर इज एरर एट ए, देयर मस्ट नॉट बी आई, देयर मस्ट बी मी। बिटवीन यू एंड मी, आप में और मेरे बीच में, ही इज कैपेबल टू डू एनी harm to you if provoked, C, or D means no error. So there is error at A, there must not be I, there must be me. ऐसे between you and me, between you and me, he is capable to do any harm to you if provoked. So there is error at A, there must not be I, there must be me. Now question number 16, everybody in the party, A हो गया, was enjoying themselves happily। आपका B पार्ट में एरर है, क्योंकि एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एनीवन, नो वन, ये हमेशा सिंगुलर के लिए होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सिंगुलर हो जाएगा। तो इसका ऐसा आंसर होगा एवरीबॉडी इन द पार्टी वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए क्या लग जाएगा, हिमसेल्फ। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा एवरीबॉडी इन द पार्टी वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ हैप्पीली एंड रिटर्न होम, और वो लोग घर लौट गए थे। मतलब हर आदमी, एक पार्टी था, मतलब पार्टी का हर एक आदमी बहुत सक्सेसफुली और हैप्पीली एंजॉय कर रहा था और वो घर रात को लौट गया था। ऐसे एवरीबॉडी इन द पार्टी वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ हैप्पीली एंड रिटर्न्ड होम, यानी कि एवरीबॉडी सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इसलिए इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर हो जाएगा, हिमसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स, ए पार्ट में एरर है। मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्लास में कि जब भी हम लोग का सेंटेंस बनता है वन से, तो वन अगर है तो वहाँ उसके लिए वंस हो जाएगा। वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स की जगह वन शुड मेक वंस, ऐसे वंस बेस्ट एफर्ट, वन शुड मेक वंस बेस्ट एफर्ट्स इफ वन वांट्स टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे वन से तो उसके साथ क्या लग जाएगा, वंस, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। सो देयर इज एरर एट ए, देयर मस्ट नॉट बी हिज, देयर मस्ट बी वंस। वन शुड मेक वंस बेस्ट एफर्ट्स, यानी कि एक आदमी को अपना बेस्ट एफर्ट्स लगाना चाहिए यदि वह चाहता है कि सफलता जिंदगी में प्राप्त हो तो। सो देयर इज एरर एट ए, देयर मस्ट नॉट बी हिज, देयर मस्ट बी वंस। ऐसे वन शुड मेक वंस बेस्ट एफर्ट्स, वंस बेस्ट एफर्ट्स, एक आदमी को खुद का प्रयास करना चाहिए यदि वह सफल होना चाहता है लाइफ में। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस था हमारा प्रोनाउन से। अगले क्लास यानी कि कल मैं फिर प्रोनाउन से कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि CHSL लेवल से रिलेटेड होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।